नमस्कार, नवोदय प्रवेश परीक्षा विशेष सीरीज में आपका स्वागत है। मैं सिद्धार्थ पांडे आज आपको कुछ कठिन लेवल के प्रश्न को कराऊंगा। जैसे बोर्ड पे सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं आके, एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है। इसका मतलब 1/3 भरा है तो 2/3 खाली होगा। कैसे? एक में से घटा लीजिए, एक ही ड्रम है, 1/3 भरा है तो खाली कितना है, एक में से घटाएंगे एक। क्यों? क्योंकि एक ड्रम है। तो यहाँ पे हम 3 × 3 -1/3 यानी कि 2/3 भाग खाली होगा। तो कह रहा है यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है, भरने के लिए यानी खाली पार्ट को भरने के लिए 2/3 बराबर 60 लीटर। तो एक भाग यानी पूरा भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है या कितना पानी लगेगा या ड्रम की धारिता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 कट जाएगा, 90 लीटर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता क्या है। सेम क्वेश्चन है, पहले वाले जैसा ही है। कितना भाग खाली है सबसे पहले ये पता करते हैं। तो भरा है 1/5, तो खाली पता करने के लिए हम 1 से घटा देते हैं तो हो जाएगा 5 × 5 = 5 × 5 -1 4/5। तो जो खाली पार्ट है उसको भरने के लिए 28 लीटर की आवश्यकता है, यानी कि 4/5 किसके बराबर होगा, 28 लीटर की। इतना ही पानी चाहिए और इतना ही भाग खाली है। खाली भाग कितना है, खाली भाग है 4/5। पानी और चाहिए 28 लीटर। तो एक भाग यानी कि एक तो इसमें मल्टीप्लाई है, अगर देखें तो एक बराबर यानी एक भाग यानी पूरा भाग बराबर 28। 4 × 7 = 28, 7 × 5 = 35 लीटर। समझ में आया। खाली भाग हमने पहले निकाला 4/5। भरा हुआ भाग कितना है, ये भरा हुआ भाग है 1/5। तो एक में से माइनस करने पे खाली भाग पता चल गया। 4/5 क्या है, खाली भाग है। और खाली भाग में कितना पानी चाहिए, 28 लीटर चाहिए। तो 4/5 को हमने किसके बराबर कर दिया, 28 के। तो एक भाग यानी पूरा भाग का हमने निकाला, 28 × 5/4 कट कर दिया और यहाँ पे उत्तर 35 लीटर आपको मिल गया। देखिए अगला प्रश्न, एक टंकी जो पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलो लीटर है, यानी पूरी भरी होने पे कितना शो करेगा, 36 किलो लीटर। पूरी भरे होने पे ध्यान देना है। आधी भरी है यानी कि आधी है मौके पे। यदि उसमें 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए, आधी कितना होगा, 18 होगा। 36 का आधा कितना होता है, 18। उसमें से 1/3 भाग यानी 18 का आधा भरा है, उसी में से निकालना है। फिर से समझिए, 36 किलो लीटर धारिता है मगर मौके पे आधा भरा है, यानी कि 18 किलो लीटर भरा है। उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जा रहा है, यानी 18 का 1/3 कितना हो जाएगा, 6। अब 6 पानी निकाल लिया जा रहा है। इसमें से कितना निकालेंगे, 6। किस में से निकालेंगे, 18 में से, क्योंकि 18 ही भरा था। अब बचा कितना, 12 किलो लीटर। 12 किलो लीटर। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है लिया गया हो और कितना पानी किलो लीटर में डालने पर पूरा हो जाएगा। तो टोटल कितना होना चाहिए उसको, 36। अभी मौके पे कितना है, 12। तो 36 - 12 उत्तर हो जाएगा 24 किलो लीटर।
उत्तर 24 किलोलीटर हो जाएगा। वैसे भी देख सकते हैं 12 किलोलीटर मौके पे पानी है उस टंकी में, तो हम 36 में से 12 निकालेंगे तो हमको 24 मिलेगा, यानी 24 किलोलीटर पानी की और आवश्यकता है जिससे वो टंकी भर जाए। अमूमन ये देखा गया है कि मॉडरेट लेवल के प्रश्न ही आते हैं और ज़्यादातर ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। उनको ज़्यादा ध्यान से आप लगाने की कोशिश करें और जिस विधि से आपको समझाया जा रहा है उस मेथड का इस्तेमाल करते हुए अन्य प्रश्न पत्रों को सॉल्व करें, गेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करें और रिवीजन प्रैक्टिस जारी रखें। अगला प्रश्न हमने लिया है, एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला व 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, यानी कि इतनी दूरी स्कूटर से चला, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला, तो वह कितना पैदल चला। हमें पैदल का पता करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि टोटल दूरी जो है 47 सही 1/2 किलोमीटर है और वह स्कूटर से इतना चल रहा है, साइकिल से इतना चल रहा है। तो अगर हम स्कूटर और साइकिल वालों को जोड़ के दूरी को टोटल दूरी में से घटा दें तो एक लास्ट दूरी जो शेष पैदल वाली बच रही है वो हमको मिल सकती है। तो चलिए हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम स्कूटर से जो दूरी चली है, स्कूटर से जो दूरी चली है वो है, उसको लिख के सीधा करते हैं, 29 सही 1/3, तो हो जाएगा 29 तियाँ 87, 87 1 88, 88/3, 88/3। और इसी प्रकार से हम साइकिल वाली दूरी निकाल लेंगे। साइकिल से चली दूरी, साइकिल से चली दूरी कितना है इसको देख लेते हैं। तो यहीं पे हम सीधा कर लेते हैं इसको, 6 8 48 5 53, 53/6। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों दूरी बराबर 88/3 धन 53/6। एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको बताया गया था ना 3 के पहाड़े में 6 मिलता है, तो इसलिए 6 एलसीएम हो जाएगा। 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से यहाँ, 3 दूना 6, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 1 17 धन 6 से 6 कट गया, 53 हो गया। तो यहीं पे हम जोड़ लेते हैं, 3 6 9, 17 5 22, 229/6। ये हमारी दूरी आई है दोनों, कौन सी, जो स्कूटर से चला है और जो साइकिल से चला है। अब हम टोटल दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो शेष पैदल चली हुई दूरी मिल जाएगी। आइए करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, दूसरे पेन से कर लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे सीधा कर लेते हैं इसको, टोटल दूरी को, 47 दूना 94, 94 1 95/2, ये है टोटल दूरी। टोटल दूरी कितनी है, 95/2। अब शेष पैदल वाली दूरी निकालनी है। शेष पैदल की दूरी कैसे निकलेगा, इसमें से इस वाले को घटाकर, ठीक है, चलिए घटा देते हैं, -229/6। एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 2 किसको कट कर दे रहा है, 6 को। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 3 5 15, 3 9 27 1 28, 229। घटाते हैं हम, 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56/6, 2 से कट करते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। उत्तर मिक्स फ्रैक्शन में दे रहा है तो
हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 28 कैसे आएगा, 3 9 27 1 28। चेक करते हैं कौन सा उत्तर सही है। तीसरा उत्तर सही है हमारा। तो इस प्रकार से हम जो प्रश्न कहता है अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं नवोदय में, बहुत कठिन नहीं आते हैं कि आपको ऐसा प्रश्न दे दिया जाएगा कि आप लगा ही ना पाएँ, क्योंकि उनको एडमिशन करना ही करना है, बच्चे लेना ही लेना है। तो वो प्रश्न अच्छे मॉडरेट लेवल के देते हैं जिसको बच्चे समझ के कर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए। अब यहीं से प्रश्न करना चालू कर देते हैं। पढ़ने का और बार बार सोचने समझने का वहाँ पे टाइम नहीं रहेगा, जैसे जैसे आ रहा डेटा आप क्लियर करते चलिए। 500 अंडे हैं, 3/25 भाग टूट गए। तो पहले इसका निकाल लीजिए, 3/25 कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 और 25 शून्य शून्य 20 यहीं 60 अंडे टूट गए। आगे क्या कह रहा है, शेष अंडों। तो सबसे पहले आप 500 में से 60 घटा लीजिए, तभी शेष मालूम चलेगा, यानी कि 440 अंडा। शेष अंडों का 4/5 भाग, शेष अंडा यही है, यानी कि इसका 4/5 भाग निकाल लीजिए। 5 का पहाड़ा 8 बार 40, फिर 8 बार। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 4 8 32, कैरी 3, 4 और 32 3 35, 352 अंडों को बेच दिया। यानी 440 जो अंडे थे उसमें से कितने बेच दिए, 352। तो 440 माइनस 352, इसको बेच दिया है। 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 में से 5 गया 8। तो जब 352 बेच दिया 440 में से, यहाँ पे क्या कर दिया, इसको बेच दिए। कुल अंडे इतना ही थे, तो बचे अंडे कितने हैं, 88। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, 88। इसमें कौन सा सही होगा, दूसरा वाला। ये प्रश्न है, ब्रैकेट देख के बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, तो इसलिए ऐसे प्रश्न को हमने लिखा, भिन्न में आया भी है। ये 2008 का प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहले एक नियम काम करता है जिसका नाम है बोर्ड मास। इसके बारे में बता देता हूँ मैं। इसका मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब होता है डिवीजन, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और इसका मतलब होता है एडिशन यानी जोड़, और इसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। इन सब का मतलब क्या है, अगर कोई भी इतनी सारी चीज़ें यानी भाग, गुणा, प्लस, माइनस या का और ब्रैकेट, ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, तो इनको सॉल्व हम कैसे करेंगे, इनको सॉल्व हम बोर्ड मास के नियम से ही करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, 2 दूना 4 1 5, 5/2 3/4। इसको सही नहीं करना था क्योंकि पहले से ही था। 3 दूनी 6 1 7, 7/2, 4 एकम 4 1 5, 5/4। पहला स्टेप में यहाँ तक होगा। फिर दूसरे स्टेप में 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 4 का लासा कितना होगा, एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 पंचे 10, माइनस 4 से 4 कैंसिल 3, फिर प्लस लगा लीजिए। यहाँ पे भी एलसीएम 4 होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगे हाथ। अगर आप भूल जाएंगे तो छूट जाएगा, इसलिए तुरंत का तुरंत मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूना 4, 7 दूनी 14, माइनस
5 सॉल्व कर लेते हैं। अब ब्रैकेट खोल लेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद 10 में से 3 गया 7/4, अकेले ब्रैकेट में रह के क्या करेगा, 14 में से 5 गया 9 4। अभी तक हमारा प्रश्न सही है। अब यहाँ पे देखिए हमको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमने सिखाया था जब 2 से ज़्यादा भिन्न हो जाती हैं तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे कितना, 4 लेंगे। 4 लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब जगह, अगर एलसीएम 4 है तो 4 पंचे 20 माइनस 7, क्योंकि ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा कम चल रहा है यहाँ पे। ये 4 से 4 कैंसिल, प्लस 9। तो सबसे पहले एडिशन होता है, देखिए यहाँ पे एडिशन यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 20 9 29, 29 में से 7 गया 22, 22/4। कोई उत्तर नहीं मिला, आगे बढ़ते हैं। 4 पंचे 20, 2 22, अभी भी कोई उत्तर नहीं मिला, तो देख लेते हैं आगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 5 सही 1/2। अब मिला, हाँ ये रहा उत्तर हमारा। ऐसे सवालों को हम इस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ऑफ यहाँ पे था नहीं, डिवीज़न था नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ये भी था नहीं, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर एडिशन करके फिर सब्ट्रैक्शन करके फिर हमने वहाँ पे कट कर लिया है। इस प्रकार से फ्रेंड्स बोर्ड मास के सवालों को हम लगाते हैं। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप प्रैक्टिस में आएंगे ये सारे प्रश्न अपने आप बनते चले जाएंगे। चलिए एक प्रश्न और लेता हूँ। फ्रेंड्स हमने एक प्रश्न और लिया है कि बोर्ड मास से हम कैसे लगाएंगे, आपको बताने के लिए, जिससे आपको हिचकिचाहट ना हो कि अगर ऐसे प्रश्न आ जाएं तो आप डरे नहीं कि ये कैसे अब लगेगा। तो सबसे पहले आपको सिखाया गया था कि बोर्ड मास का ध्यान रखें। तो इस जैसे ये प्रश्न को देखें अपने दिमाग में तुरंत बोर्ड मास लेकर आएँ। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है ही है, ब्रैकेट से बाहर कुछ नहीं है, तो सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं। ऑफ नहीं है, डिवीज़न सॉल्व करेंगे, हाँ यहाँ पे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3/5 धन 1/5 गुणे कर देते हैं, क्योंकि भिन्नों का भाग हमने आपको सिखाया था, जहाँ भाग होता है वहाँ गुणे करते हैं और इसको पलट देते हैं। फिर इसको इसमें लिख लेते हैं। शायद मैंने एक छोटी सी गलती की है कि बीच में कोई प्लस तो नहीं है, एक बार मैं प्रश्न देख लूँ। हाँ नहीं ठीक है, सही है। इसके बाद 36/45 धन 16/5, ये देखिए पहला स्टेप हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 5 दूना 10 कट गया। 3/5 धन 2/3 गुणा करना है। यहाँ पे 45 और 5 का एलसीएम 45 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 5 45 को कट कर देगा। 5 की पहाड़ी में 45 आता है, तो 45 को यहाँ और यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। 45 से 45 कट गया 36, 5 9 45, 16 का बाड़ा याद होगा तो 16 9 144। इसको ऐड करते हैं हम लोग। ऐड हम यहीं पे डायरेक्ट कर लेते हैं, हम लिखते नहीं, बगल में लिखते हैं, ऐड करते हैं। देखिए 4 6 10 हो जाएगा और हासिल 1 हो गया। 4 1 5 5 3 8 और 1 180/45 यहाँ पे आएगा, मगर अभी हमें लिखना नहीं है, एक स्टेप हम और बढ़ा रहे हैं समझाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कितना हो जाएगा। एलसीएम 15 हो जाएगा, तो 15 यहाँ से 15 यहाँ पे भी कट गया। 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 5 15 5 दूनी 10 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बताया था मैंने 180/45 जोड़ने पे दोनों को जोड़ लेंगे तो 180/45 आएगा। यहाँ पे होगा 19/15 गुणे 180/45। तो ध्यान से देखिए, आप कट करना चाहें तो कट करें। वैसे 45 को 2 बार जोड़ेंगे 90 आ जाएगा, और 2 बार और जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है 45 को अगर 4 बार जोड़ दें तो 180 मिल जाएगा। तो हाँ, यानी जोड़ना ही क्या होता है,
गुणा करना होता है। 45 चौका 180 हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा 19 गुणे 4/15 कितना हो जाएगा 19 गुणे 4/15 यानी कि 76/15। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए या स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा किया है। वैसे यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं। अगर मैं दिखाऊं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है 2 मिनट के अंदर में, आपके लिए 2 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ यहीं पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फट से यहीं पे हम गुणा कर देंगे और इसको पलट देंगे। आप पेंसिल से अपने पेपर में डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे उल्टा कर देना। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पे हो जाएगा 2/3। फट से ये स्टेप लिखना, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 45 लासा हो जाएगा, तो 45 से यहाँ 45 से यहाँ कर देंगे, 45 कट कर देंगे और 5 9 45 कर देंगे। तो यहाँ पे 36 हो जाएगा और यहाँ पे 144 हो जाएगा और यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो सीधे देखेंगे यहाँ पे 15 है, तो 15 से यहाँ भी गुणा कर लेंगे, यहाँ पे कट कर लेंगे, 9 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। सीधे देखेंगे कि 180/45, इसको कट कर लेंगे, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 19/15 गुणे 4 76/15। ये आपको लग रहा होगा कि हम मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, मैथ्स हमारी ठीक है तो हम जल्दी जल्दी लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना कठिन सवाल नहीं है। अगर आपको टेबल याद है तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। इसको आप ट्राई करेंगे, 2 4 10 सवाल लगाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा मुझे कितना पहाड़ा याद होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपको कम से कम 25 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। और आपको ये दिखना चाहिए कि किस पहाड़े से ये कट रहा है या कितनी जल्दी मैं इसको सम अप जोड़ सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। गुणा करने का जो तरीका होता है वो जोड़ से भी आ जाता है, यानी जोड़ने से आप प्राप्त कर सकते हैं, या बैठा के कि कितनी बार हम ले जाएंगे वो पहुँच जाएगा। तो इस तरह से आज हम भिन्न को समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा पढ़ाने का तरीका यही होगा कि सबसे पहले हम आसान कुछ क्वेश्चन लेंगे, फिर मीडियम वाले, फिर कठिन। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि पेपर के पहले मैं सारे टॉपिक को पढ़ा दूं, आपको समझा दूं, जिससे आप पेपर में जाएं अच्छा करके आएँ।